हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेली कम्युनिकेशन सेक्टर से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के क्या आगे फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहा करेगी आपको आसानी से मिल जाया करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है HFCL लिमिटेड। HFCL लिमिटेड कंपनी का नाम है। बेहतरीन कंपनी, अच्छा परफॉर्मेंस अब धीरे धीरे दे रही है। काफी टाइम से कंपनी का शेयर बिल्कुल जमीन पे पड़ा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी के शेयर में ग्रोथ आ रही है। तो इसके बारे में पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे HFCL के बारे में। तो ये प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाती है? प्रोडक्ट्स बनाती है ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाती है, टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड टेलीकॉम के इक्विपमेंट बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी बनाती है। साथ के साथ में कौन कौन से सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज में? टेलीकॉम नेटवर्क में, टेलीकॉम नेटवर्क में ये सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ के साथ रेलवे टेलीकॉम नेटवर्क में भी सर्विस प्रोवाइड करती है। और धीरे धीरे इन्होंने स्मार्ट सिटीज के लिए भी सर्विसेज अपनी स्टार्ट कर दी हैं। HFCL has delivered innovate, customized and competitive products and latest solution in the high technology telecommunication infrastructure sector. The company specializes in manufacturing of telecommunication equipments, optical fiber cable, and intelligent power system. As a telecommunication solution provider, the company has implemented several greenfield projects, including the setup of CDMA and GSM networks, satellite communication, wireless spectrum management, and DWDM optical transmission network. HFCL लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑप्टिकल फाइबर केबल का, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट का, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट का टेलीकॉम इंडस्ट्री में। कंपनी के जो प्लांट्स हैं, कंपनी के प्लांट्स आप देख सकते हैं। सोलन हिमाचल में लगा हुआ है, गोवा में लगा हुआ है, चेन्नई में लगा हुआ है। 3 जगह पे कंपनी के प्लांट्स लगे हुए हैं। और HFCL का जॉइंट वेंचर भी है कनेडियन एंटरप्राइज ड्रैगन वेव के साथ में। इनका जॉइंट वेंचर भी है उनके साथ में, कनेडियन एंटरप्राइज के साथ में, कनेडियन कंपनी के साथ में। HFCL products are based on advanced technological designs suited to the extreme environment prevalent in India and have the reputation of being robust and reliable. Beside India, our products are exported to the UK, Eastern Europe, Africa, and Middle East, as well as the South and Southeast Asia region. सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कंपनी किन किन प्रोडक्ट्स में, किन किन इंडस्ट्रीज में अपने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, किन किन कंपनीज को, किन किन इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर रही है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री, सेफ एंड स्मार्ट सिटीज एंड डिफेंस के लिए। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक एनालिसिस हम करेंगे इनके, डिटेल्ड एक एनालिसिस करेंगे कंपनी का। HFCL का फुल नेम है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड। कंपनी बहुत ही बेहतरीन। आगे ऑप्टिकल फाइबर केबल का, जिस तरीके से गवर्नमेंट का पूरा आगे एक फोकस है स्मार्ट सिटीज बनाने का, और रेलवेज एंड मेट्रोज पे भी कंपनी का, गवर्नमेंट का जो फोकस है आगे इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा रिलायबल बनाने का, डिजिटली बनाने का जो फोकस है, उसमें इनके प्रोडक्ट्स का काफी यूज होना है। द कंपनी इन हाउस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च लोकेटेड इन गुरुग्राम एंड बेंगलुरु along with invested R&D house and other collaborators at different location in India and abroad. HFCL has fully integrated world-class manufacturing facilities at 5 location across India. 5 लोकेशन पे इनके प्लांट मौजूद हैं। द कंपनी एक्सपोर्ट टू कस्टमर अक्रॉस द वर्ल्ड टू मोर देन 50 कंट्रीज। पोर्टफोलियो में आप देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल, पैसिव इंटरकनेक्ट सॉल्यूशन, ऑप्टिकल फाइबर, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, अंडर डेवलपमेंट कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें राउटर, इंटेलिजेंट एंटेना सॉल्यूशन, डिफेंस के प्रोडक्ट्स भी कंपनी बना रही है। अंडर डेवलपमेंट में कुछ इनके प्रोडक्ट्स चल रहे हैं डिफेंस सेक्टर के लिए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, ग्राउंड सर्वेलेंस रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस, थर्मल वेपन साइट्स।
पोर्टफोलियो ऑफ नेटवर्क सॉल्यूशन का पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क, FTTX नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, ब्रॉडबैंड एक्सेस एंड वाईफाई नेटवर्क, रेडियो बैकहॉल नेटवर्क, रेलवे कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कंपनी बिछा रही है, बॉर्डर एंड पेरीमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम भी कंपनी प्रोवाइड कराती है, डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अगर आप देखेंगे, गोवा में है, हिमाचल में है, चेन्नई में है, तमिलनाडु में है, हैदराबाद में इनके पास में 2 फैसिलिटीज मौजूद हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रिसर्च जो इनका गुड़गांव में मौजूद है, बेंगलोर में मौजूद है, जहां पे अच्छी खासी कंपनी रिसर्च करती रहती है। अंडर डेवलपमेंट मैंने आपको जो प्रोडक्ट्स बताए थे टेलीकॉम प्रोडक्ट्स में एंड डिफेंस प्रोडक्ट्स, तो कंपनी वो भी प्रोडक्ट्स आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे लॉन्च करती हुई दिखेगी। एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अंडर डेवलपमेंट चल रहे हैं, जिसमें स्मॉल डायमीटर माइक्रो केबल, एरियल केबल, स्मॉल डायमीटर मिनी केबल, माइक्रो मॉड्यूल केबल, रिड्यूस डायमीटर फ्लैट रिबन केबल्स। तो ये प्रोडक्ट्स भी कंपनी आने वाले टाइम में लॉन्च करती हुई दिखेगी ऑप्टिकल फाइबर केबल वाले सेगमेंट में। रिसेंटली कंपनी ने वाईफाई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, ग्लोबली बेंचमार्क नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन। IO platform brings efficiency and intelligence to connectivity and assist global citizens to use the most advanced Wi-Fi technology products and solution while keeping a sharp focus on security and safety। आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। कंट्रोलर एंड NMS, अनलाइसेंस्ड बैंड रेडियोज, वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स। तो ऑलरेडी मेकिंग ब्रेक थ्रू विद टेंस ऑफ थाउजेंड्स deployment in prestigious telecom operators, ISP and rural internet service network। तो कंपनी ने ये प्रोडक्ट्स अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं, इनसे कंपनी को काफी फायदा मिलेगा और शेयर काफी नीचे से थोड़ा थोड़ा ऊपर चल भी रहा है। इनके कस्टमर्स, आपकी कस्टमर्स की अगर लेंथ देखेंगे, इनके पास में बहुत ही बेहतरीन कस्टमर्स हैं, जियो से लेके मैक्सिस तक इनके पास में कस्टमर्स हैं। इंटरनेशनल नेशनल दोनों तरीके के कस्टमर्स कंपनी के पास में भरे पड़े हैं। जियो, टाटा, एयरटेल, वोडाफोन, नोकिया, मैक्सिस, PDLT, मेराल्को, पावर ग्रिड, जो गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं वो भी इनके प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं। भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, BSNL, ग्लोबल कस्टमर्स कंपनी के पास में यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से हैं। करंट ऑर्डर बुक कंपनी के पास में 7,313 करोड़ की पड़ी हुई है इस समय, जो कंपनी आगे प्रोवाइड करती हुई दिखेगी। तो टोटल ऑर्डर बुक इनके पास में 7,313 करोड़ की है 31 दिसंबर 2020 को। तो आने वाले टाइम के लिए कंपनी के पास में इनफ ऑर्डर बुक है। prestigious order for supply and service spread across all businesses verticals, telecom, defense, railways, security and surveillance। और आगे भी इस तरीके के ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिखेंगे, क्योंकि मार्केट में इंडिया के अंदर जिस तरीके से डिजिटल इनोवेशन, जिस तरीके से डिजिटल इंडिया का जो आगे गवर्नमेंट का जो फोकस है, और गवर्नमेंट स्मार्ट सिटीज बनाना चाह रही है, गवर्नमेंट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाह रही है, स्मार्ट रोडवे, स्मार्ट होम, स्मार्ट, और प्राइवेट एंटिटीज भी जो हैं वो अपने स्मार्ट होम बनाना जो चाह रही हैं, स्मार्ट फ्लैट्स बनाना चाह रही हैं, तो उनके लिए इनके प्रोडक्ट्स की काफी यूज आएगा और इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट्स काफी मात्रा में बिकते हुए दिखेंगे। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से 5G का जो सेटअप होना है, 5G के सेटअप के लिए भी कंपनी अपने कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है जो 5G टेक्नोलॉजी में यूज होने हैं। तो इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज इन्होंने बचाई हैं कि 5G M2M IoT shall require extensive fiberization, making the network more denser and deeper, where about 70-80% towers shall be required to be fiberized. FTTS shall become dominant for broadband dream. Government initiative like Digital India, BharatNet, Defense Communication, PM Wani, Railways, Smart Cities will propel demand for communication infra. New digital communication policy gets aggressive target. डिफेंस में भी गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। गवर्नमेंट हैज सेट अ गोल टू रिड्यूस इंपोर्ट फ्रॉम 65 to 30%। तो इसके लिए भी कंपनी रेडार, ऑप्टिकल डिवाइसेस,
इलेक्ट्रॉनिकल फ्यूज, इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर बनाती हुई आगे कंपनी दिखेगी और दिख भी रही है, और कंपनी बना भी रही है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। रेलवेज के लिए भी कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है, जो सिग्नलिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं, टेलीकॉम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। इंडियन रेलवे वुड स्पेंड ह्यूज अमाउंट ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, कुछ आगे के कुछ सालों में इंडियन रेलवे में काफी कुछ अमाउंट आएगा स्पेंड करने के लिए, जिससे कि उसको डिजिटली किया जाए। सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस को लेके जिस तरीके से मेक इन इंडिया और स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज के जो प्रोजेक्ट्स जो आने हैं, उसमें भी कंपनी के प्रोडक्ट्स आगे लगते हुए दिखेंगे। वैल्यू प्रिपोजिशंस अगर आप देखेंगे, हेल्दी ऑर्डर पाइपलाइन है कंपनी के पास, एगाइल पोर्टफोलियो प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन है, अच्छी खासी लीडरशिप है, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम भी है कंपनी के पास, कंफर्टेबिलिटी डेब्ट इक्विटी रेशियो है, मासिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी है अक्रॉस वर्टिकल्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, न्यू बिजनेस इनिशिएटिव्स हैं क्योंकि न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं टेलीकॉम डिफेंस सेक्टर के लिए, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, ग्लोबल एंड डाइवर्स कस्टमर बेस है। ग्रोथ स्ट्रेटेजीज अगर आप देखेंगे, प्रोड्यूस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन विद कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज विद डाइवर्स एंड एक्सपेंडेड कस्टमर बेस। वी है वर्ल्ड वाइड कस्टमर एंड फोकस ऑन एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट को थोड़ा और ये बढ़ाना चाह रहे हैं आने वाले टाइम में, कंपनी अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ाएगी, और गवर्नमेंट की जो पीएलआई स्कीम के थ्रू कुछ इंसेंटिव मिलने हैं, ऐसी इस कंपनी को भी मिलते हुए आगे आने वाले टाइम में दिखेंगे। फाइनेंशियल गोल्स में क्या है, इंक्रीज प्रॉफिट्स इन एब्सोल्यूट वैल्यू, कंटिन्यू विद लो गियरिंग एंड इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इम्प्रूव रिटर्न एंड रेशोज की हाइलाइट्स अगर Q3 की अगर आप देखेंगे, प्रेस्टिजियस ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है एल&टी की तरफ से 678 करोड़ का। इन्होंने अभी प्रोडक्शन स्टार्ट किया है फाइबर ऑप्टिक केबल का, फाइबर टू होम एप्लीकेशन फ्रॉम हैदराबाद फैसिलिटी में, एंड लॉन्च किया है वाईफाई आईओ सिस्टम, जो इन्होंने जिसकी 1 लाख से ज्यादा यूनिट सेल कर दी हैं, and delivered 1 lakh unit shipment and Wi-Fi products within first full year of production commencement। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रही है ऑल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस पे, तो कंपनी बेहतरीन करता हुआ दिख रही है। आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखेंगे आप ईयर ऑन ईयर कितना अच्छा खासा जंप आया, 87% का जंप आया है, टोटल इनकम में भी 50% के करीब का जंप आया, एबिटा में 70% का जंप आया है, तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी के ही चलते कंपनी के मार्जिन सुधर रहे हैं, कंपनी का एबिटा सुधर रहा है, कंपनी की रेवेन्यू सुधर रहे हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सुधर रही है, तो इसी तरीके से कंपनी का शेयर भी धीरे धीरे सुधरेगा और फोकस में आएगा और अच्छा खासा रिटर्न आगे आने वाले टाइम में देगा। तो अगर एक बार देखा जाए तो मैंने आपको जिस तरीके से फंडामेंटली बताया, कंपनी फंडामेंटली आगे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। कंपनी को अभी फिलहाल में एक और ऑर्डर मिला है, जो इनको यूपी से ऑर्डर मिला है, यूपी मेट्रो से ऑर्डर मिला है इनको 221 करोड़ का, ये 17 मार्च को ऑर्डर मिला है इनको, तो वहां भी ये अपने प्रोडक्ट्स लगाते हुए दिखेंगे। आगरा मेट्रो के लिए द कंपनी विल सेट अप टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स 32 किलोमीटर ऑफ कानपुर मेट्रो एंड 14 किलोमीटर ऑफ आगरा मेट्रो, दीज विल बी कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट 33 मंथ, 33 महीने के अंदर ये जो है इनका ऑर्डर लगता, ये जो सेटअप है ये लगाते हुए दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास में आने वाले 2 से 3 साल के लिए बेहतरीन ऑर्डर बुक बनी हुई है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इनके चार्ट पे। मैंने आपके सामने ये पूरा लॉन्ग टर्म का चार्ट कंपनी का लिखा रखा है, जब से कंपनी का शेयर स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हैं जब कंपनी का शेयर स्टार्ट हुआ उसने थोड़ा एक अच्छा से एक मूवमेंट दिखाया था, कंपनी के शेयर ने मूवमेंट दिखाने के बाद में देन ये शेयर काफी टाइम से कंसोलिडेशन के फेस में लगा हुआ है, बहुत टाइम हो गया शेयर कंसोलिडेशन के फेस में है। एक बार मैं आपको अगर इनका नेगेटिव वाला अगर चार्ट दिखाऊं तो आप देखें एक बार, ये नेगेटिव फेस वाला जो चार्ट है, मैं आपके सामने एक बार टूल लगा के दिखाता हूँ आपको। ये टूल लगाया मैंने यहाँ पे, तो ये ऊपर से नीचे जब शेयर जब गिर रहा था तब मैंने ये टूल लगाया है शेयर की नेगेटिविटी की साइड, तो शेयर की नेगेटिविटी की साइड जो मैंने ये टूल लगाया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये 50% की जो रेजिस्टेंस है, ये 50% वाली रेजिस्टेंस को नहीं काट पाता है।
तो ये इस वाली रेजिस्टेंस को जब तक नहीं काट पाएगा जब तक नेगेटिव एरिया में शेयर चल रहा है। तो ये शेयर की ये नेगेटिविटी वाली ये जो रिट्रेसमेंट है ये कटनी चाहिए और आने वाले टाइम में ये रिट्रेसमेंट आपको करती हुई दिखेगी। देख सकते हैं आप यहाँ भी इसने ये वाली जो रिट्रेसमेंट है इसको छुआ, देन फिर उसके बाद में शेयर फिर से नीचे चलने लग गया है। लेकिन शॉर्ट टर्म के चार्ट पे अगर हम एक बार देखेंगे, शॉर्ट टर्म का चार्ट में एक बार लेता हूं, तो आप 1 साल का चार्ट में आपके सामने ये वाला जो चार्ट है, ये चार्ट में अगर आपके सामने रखता हूं, इस पे मैं एक बार आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूं। तो इस वाले चार्ट में अगर आप फिबोनाची अगर देखेंगे तो शेयर यहाँ से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है शेयर का चार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस समय पे जो शेयर का चार्ट है इसने अपना बेस बना रखा है 24 रुपीज के आसपास। तो ये देख सकते हैं आप करीब करीब 3-4 महीने शेयर ने 24 रुपीज से लेके 35 रुपीज तक के बीच में बिताया है। और धीरे धीरे जिस तरीके से ये शेयर ग्रो कर रहा है आने वाले टाइम में आपको लाइफ टाइम हाई भी छूता हुआ दिख सकता है। तो फ्रेंड जब तक ये शेयर इस वाले पॉइंट 18-19 रुपीज के नीचे अगर नहीं जाता है तब तक इस शेयर में एक बुलिशनेस बनी हुई है इसके चार्ट पे। और अगर ये इसके नीचे अगर आपको जाता हुआ दिखे 18 रुपीज के नीचे तो समझ लें कि शेयर फिर से बियरिश फेस में आने वाला है, बियरिश फेस में जाने वाला है। अगर मैं आपको एक बार लॉन्ग टर्म का चार्ट फिर से अगर मैं आपके सामने रखूं, एक बार मैं अब आपके सामने अभी एक बार लॉन्ग टर्म का चार्ट दोबारा से रख रहा हूं। एक बार देखेंगे आप, ये लॉन्ग टर्म का चार्ट मैंने आपके सामने रखा शेयर का, आप एक बार देखें यहाँ पे 50% की जो रेजिस्टेंस है इसकी नेगेटिविटी, अगर इसको ये यहाँ से अगर काटता हुआ दिखता है आने वाले टाइम में 35 के ऊपर ये शेयर अगर टिकता हुआ दिखता है 35 से लेके 42 के बीच में, अगर ये शेयर आने वाले टाइम में अगर आपको टिकता हुआ अगर दिखता है तो ये शेयर यहाँ से अच्छी खासी परफॉर्मेंस देगा और आने वाले टाइम में आपको ये 60-65 रुपीज के प्राइसेस भी बड़े आराम से दिखा सकता है लॉन्ग टर्म में। तो शेयर के जिस तरीके से कंपनी के जिस तरीके से प्रोडक्ट की वैल्यू है, कंपनी जिस तरीके से प्रोडक्ट्स और न्यू बना रही है, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का जिस तरीके से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से कंपनी को सपोर्ट मिलेगा, डिजिटल इंडिया में जो फोकस है उससे सपोर्ट मिलेगा और 5G से जो कंपनी को सपोर्ट मिलेगा, आने वाले टाइम में ये शेयर जरूर इस वाली लाइन को, इस वाली रेजिस्टेंस को काटता हुआ नजर आएगा। तो मैंने आपके सामने रख दिया एक लॉन्ग टर्म का चार्ट कि अगर आपको 35 से 40 रुपीज के बीच में जब ये शेयर कंसोलिडेशन करने लग जाए, आप ले तो अब भी सकते हैं, लेकिन अगर ये इस टाइम पे अगर कंसोलिडेशन अगर करने लग जाए इस वाले प्राइस के बीच में तो समझ लें कि लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट बनने वाला है और आगे बेहतरीन रिटर्न देगा। तो थोड़ा सा और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, एक बार देख सकते हैं ये मैक्सिमम चार्ट है शेयर का 2578 रुपए का कंपनी के शेयर का हाई था। आप देख सकते हैं इस समय कुल 26-27 रुपए पे काम कर रहा है। आप देखें 142 का इनका एक सेक्टर पी है और 16 के पी रेशो शेयर का, बहुत बढ़त होनी बाकी है शेयर के अंदर। अच्छी खासी परफॉर्मेंस शेयर यहाँ से दिखा सकता है, एफडी से ज्यादा शेयर ने रिटर्न दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वीकली एंड मंथली लेवल पर शेयर आपको बुलिश नजर आएगा, एवरी इंडिकेटर पे एवरी पैरामीटर पर मोस्टली बुलिश नजर आएगा। एंड इनकी जो फेस वैल्यू है वो है 1, ईपीएस आप देखेंगे तो 2 की ईपीएस है, 13 की बुक वैल्यू पे शेयर ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे ये शॉर्ट टर्म का चार्ट धीरे धीरे यहाँ से शेयर अपना धीरे धीरे ग्रो कर रहा है ऊपर की साइड। आपको मैं एक बार दिखा देता हूं आने वाले टाइम में इनका जो डिविडेंड का जो है, डिविडेंड कंपनी थोड़ा सा डिविडेंड कंपनी रेगुलर नहीं दे पा रही है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि कंपनी आपको डिविडेंड अच्छा खासा देती हुई दिखे, रेगुलर कंटिन्यूअस। आप देख सकते हैं यहाँ पे जून सितंबर दिसंबर वाले जो इनके जो क्वार्टर गए हैं कंटिन्यूअस विद हाई ग्रोथ के साथ में इसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से मैनेजमेंट की कमेंट्री है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस आगे भी दिख सकती है इस स्टॉक से, इस कंपनी से। 14 की आरओई कंपनी अभी जनरेट कर रही है, 0.42 की डेब्ट टू इक्विटी रेशो है, तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तो बस शेयर के चार्ट पे आप ध्यान रखें, यहाँ पे जो 35 से लेके 40 का जो रेशो है इसके बीच में शेयर अगर अपना कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर ले या इस वाले टाइम इस वाली रेजिस्टेंस को अगर ये काट देता है 35 वाली को और शेयर उसके ऊपर जाके अगर टिक जाता है 1 महीने भी,
तो ये शेयर यहाँ से आपको 60 से 65 रुपए के प्राइसेस बड़े आराम से दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहा करेगी आपको आसानी से मिल जाया करेगी। थैंक यू।